गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न में हम देख ही चुके हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब और कैसे शुरू हुआ, लेकिन थोड़ा विस्तार से इसकी जानकारी प्राप्त आज हम करेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसका क्या महत्व है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत से इसको जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था और कब शुरू हुआ और क्या महत्व है इसका। तो सन 1942 के वर्ष में देश के राजनीतिक मंच पर एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन आरंभ हुआ जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यानी 1942 के वर्ष में भारत की जो राजनीति थी उसमें एक ऐतिहासिक आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह यथार्थ जन आंदोलन था, यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। वास्तव में कैसा आंदोलन था? जन आंदोलन। यह एक अंतः प्रेरित और स्वेच्छा सूचक सामूहिक आंदोलन था। अंतः प्रेरित यानी आत्मा में सोच करके, समझ करके, और जनता ने शुरू किया था इसको अपनी इच्छा से। स्वेच्छा सूचक। सामूहिक यानी इसमें हर वर्ग ने हिस्सा लिया था, चाहे राजनेता हो या नौकरी पेशा व्यक्ति हो, सैनिक हो, किसान हो, राजा हो, जागीरदार हो, मजदूर हो, कोई भी हो, साधु, सन्यासी, देश की वीरांगनाएं, सब ने मिलकर के इसमें सहयोग किया। इसलिए इसे सामूहिक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जन्म राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए स्वप्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था। अब भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत हुई वह राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए हुई और स्वप्रेरणा के फलस्वरूप स्वयं में प्रेरणा जागी लोगों में कि हमें एक ऐसा आंदोलन करना चाहिए जिससे अंग्रेज भारत छोड़ करके चले जाए। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का प्रसिद्ध प्रस्ताव पास किया। ठीक है, कब? 8 अगस्त सन 1942। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर महात्मा गांधी ने अपने उत्साहपूर्ण तथा जोशीले भाषण में भारतीयों को करो या मरो का ऐतिहासिक संदेश दिया। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि करो और मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया, तो किसके द्वारा दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर महात्मा गांधी के द्वारा जब उत्साहपूर्ण और जोशीला भाषण भारतवासियों को संबोधित करके दिया गया तो करो या मरो का संदेश उन्होंने दिया। इस संदेश का आशय था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतवासियों को अहिंसक ढंग से हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। किस प्रकार? अहिंसक ढंग से। आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ है हम ये देखते हैं। ठीक है, तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसका प्रारंभ किस तरह से? भारत छोड़ो प्रस्ताव के पारित होने के दूसरे दिन ही ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। ये सबसे बड़ी गलती थी ब्रिटिश सरकार की। परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन की आग सारे देश में फैल गई। महात्मा गांधी बाहर होते तो लोगों को समझाते बुझाते, लेकिन जब उनको गिरफ्तार कर लिया तो लोगों के मन की आग और ज़्यादा भड़क गई। प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के कारण इस आंदोलन ने हिंसात्मक रूप ले लिया। लोग हिंसा करने लगे, आग लगाने लगे, रेल की पटरियां उखाड़ने लगे, थानों में मारपीट करने लगे, जगह जगह उग्र आंदोलन और उग्र प्रदर्शन करने लगे। नगरों तथा गाँवों में विशाल जुलूस निकाले गए। स्थान स्थान पर रेलवे स्टेशन, डाक खाने, तार घर, थानों को जला दिया गया। इस तरह से हिंसात्मक रूप इस आंदोलन ने ले लिया। कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला उस वक्त, हिंसात्मक प्रभाव? तो बलिया, सतारा, बंगाल, बिहार के कुछ स्थानों पर तो कुछ काल के ब्रिटिश शासन का नामो निशान ही मिटा दिया गया। यानी इतनी जगह तो ब्रिटिश शासन का नामो निशान मिटा दिया लोगों ने। वहाँ से अंग्रेज भाग खड़े हुए। इन स्थानों पर आंदोलनकारियों ने स्वतंत्र शासन की स्थापना कर दी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने भी कठोरता से अपना दमन चक्र चलाया। यानी इन्होंने घोषणा कर दी कि अब हमारा देश आज़ाद है, लेकिन
ब्रिटिश सरकार ने, शासन ने भी कोई कोर कसर उसमें नहीं छोड़ी और लाठी चार्ज करवा दिया, गोली चार्ज करवा दिया लोगों के ऊपर, भीड़ के ऊपर। यह आंदोलन 1945 तक किसी न किसी रूप में चलता ही रहा हमारे देश में। जो 42 में 8 अगस्त 1942 को जो शुरू हुआ, प्रस्ताव पारित किया गया और 9 अगस्त 1942 से पूरे देश में जो आंदोलन फैला वो 1945 तक चलता रहा। ये सत्य है कि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन का दमन कर दिया था, परंतु इस जन जागृति ने ऐसे वातावरण का निर्माण किया कि कुछ वर्षों के बाद ही ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़कर जाना पड़ा। हाँ, ये भी सच है कि इसका दमन हो गया था जल्दी, लेकिन इसी के कारण ब्रिटिश सरकार को कुछ समय बाद ही भारत को छोड़ करके जाना पड़ा। अब प्रश्न एक और था उसमें कि भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व है, तो आइए हम महत्व जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन का अपना विशेष महत्व है। ये सत्य है कि जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंदोलन को प्रारंभ किया गया था वह तुरंत प्राप्त नहीं हो सका, परंतु इसके प्रभाव बहुत ही व्यापक रहे। हाँ, ये बात सही है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू किया गया था उससे भारत को आज़ादी नहीं मिली, उसके पहले ये समाप्त हो गया, लेकिन जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसका जो प्रभाव है वो कई दिनों तक रहा। उसके प्रभाव के कारण ही 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। इस आंदोलन के कारण अमेरिका, चीन आदि विशाल राष्ट्रों को भारत के जन असंतोष का ध्यान हुआ, जिससे उन्होंने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि वह भारत को स्वतंत्र करा दे। साथ ही ब्रिटेन को यह भी ज्ञात हो गया कि वह अधिक दिनों तक भारत को पराधीन नहीं रख सकता। अन्य शब्दों में अगर कहा जाए तो इस आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। यानी अमेरिका, चीन जैसे बड़े राष्ट्र ने इंग्लैंड के ऊपर दबाव बनाया कि भारत की जनता तुम्हारे शासन से नाखुश है, अब तुम्हें उसको स्वतंत्र कर देना चाहिए। जब जगह जगह से दबाव आया और भारत में खुद प्रदर्शन चालू हो गए तो अंग्रेज़ों को फिर भारत छोड़ करके जाना पड़ा। इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन का भारत के इतिहास में बहुत ही अधिक महत्व है, भारतीय स्वतंत्रता में बहुत ही अधिक महत्व है। अब दूसरा क्वेश्चन हम इसका देखते हैं, क्रांतिकारी के बारे में आप क्या जानते हैं और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उन्होंने कौन से तरीके अपनाए। ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं पहले भी लघु उत्तरी में, एक बार और जल्दी जल्दी देखेंगे इसको। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति के फलस्वरूप, कैसी नीति अपनाई थी ब्रिटिश सरकार ने? प्रतिक्रियावादी। इसके फलस्वरूप 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रीयता का विकास हुआ। बंगाल विभाजन के बाद भारतीयों में क्रांतिकारी भावना का तेजी से प्रसार हुआ। जब बंगाल का विभाजन हो गया तो और ज़्यादा भारत में क्रांति फैल गई। क्रांतिकारी विचारधारा के अनुयायियों का विश्वास था कि अहिंसा और वैधानिक साधनों के द्वारा राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं किए जा सकते। क्या मानना था इनका कि जब तक हम जैसे को तैसा जवाब नहीं देंगे, वैधानिक तरीके अपनाएंगे, कानून में रहकर कार्य करेंगे, अहिंसात्मक तरीके से कार्य करेंगे तो अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले नहीं है। क्रांतिकारी मानते थे कि हिंसा और भय दिखाकर स्वराज और शासन प्राप्त किया जा सकता है। वे मातृभूमि को तत्काल विदेशी बंधन से मुक्त करना चाहते थे। वे क्या चाहते थे कि इनको भय दिखाएंगे, डर दिखाएंगे तो ये अपने देश को छोड़ करके चले जाएंगे और तत्काल हमारी मातृभूमि जो है वो विदेशी बंधन से मुक्त हो जाएगी। अपने इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों ने गुप्त समितियों का गठन किया, युवकों को सैनिक प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया, अस्त्र शस्त्र एकत्रित करना शुरू कर दिया, समाचार पत्रों और अन्य साधनों के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों का प्रचार शुरू कर दिया। उनके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों ने बंगाल में एक अनुशीलन समिति की स्थापना की। कहाँ पर? बंगाल में अनुशीलन समितियों की स्थापना की। ये समितियां युवकों को भारतीय इतिहास और संस्कृति से अवगत कराती थी, उनमें स्वतंत्रता की भावना जागृत करती थी। अनुशीलन समितियां जो है वो भारत के युवकों में भारत का इतिहास कैसा था पुराना, भारत की संस्कृति कैसी थी, वो उसे अवगत करवाती थी और युवकों में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने का कार्य करती थी। वे युवकों में त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न कर उन्हें मातृभूमि को विदेशी बंधनों से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार करती थी। यानी बलिदान
की भावना जागृत करती है, उनमें त्याग की भावना, किस तरह से मातृभूमि को विदेशी लोगों ने बंधन में बांध रखा है और कैसे उसको मुक्त किया जा सकता है, इस तरह की बातें उनके दिमाग में बिठाती थी ये समितियाँ, ये बताती थी। इस कार्य के लिए क्रांतिकारियों ने पिस्तौल, बंदूक और गोला बारूद का रास्ता चुना। प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं उस वक्त कौन कौन सी घटित हुई हमारे देश में, और जान लेते हैं कौन से क्रांतिकारियों ने उसमें अपनी भूमिका निभाई। तो इस विचारधारा के जो प्रमुख समर्थक थे वह चापेकर बंधु, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, सावरकर बंधु, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, ये सभी क्रांतिकारी भीख मांगकर स्वराज प्राप्त करने में विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने 1928 में दिल्ली में क्रांतिकारियों की बैठक आयोजित की और हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना, ये हम पढ़ चुके हैं रिक्त स्थान में, 1928 में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना का गठन किया गया। पंजाब में भगवती चरण व भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया। कौन सी? नौजवान भारत। ब्रिटिश सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल पास कराना चाहती थी। कौन सा बिल? पब्लिक सेफ्टी। उससे नुकसान था क्रांतिकारियों को, ये वाला। क्रांतिकारियों ने इस बिल को रुकवाने के लिए केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। इस कार्य को सरकार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को सौंपा गया। जब 9 अप्रैल 1929 को, कब? 9 अप्रैल 1929 को बिल पर असेंबली में चर्चा चल रही थी, उसी वक्त भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक दिया। क्रांतिकारियों का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, अपितु वे अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। बाद में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चलाया गया और 23 मार्च सन 1931 को, कब? 23 मार्च सन 1931 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। कब? 23 मार्च 1931 को। 1928 में अलग अलग क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ये तो एक घटना हो गई है। 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन वापस जाओ आंदोलन लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शुरू हुआ। पुलिस में हुई झड़प के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिससे क्रांतिकारी भड़क उठे और पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी गई इसकी, ठीक है। उसके बाद में अगला, जतेंद्र दास द्वारा भगत सिंह व अन्य क्रांतिकारियों को जेल में सुविधाएं दिए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की गई और अंततः उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति वहीं पर दे दी। जतेंद्र दास जो थे उन्होंने भूख हड़ताल की कि भगत सिंह और उनके जो क्रांतिकारी हैं उनको सुविधाएं दी जाए जेल में अन्य कैदियों की तरह, लेकिन उनकी ये मांग नहीं मानी गई और अपने प्राणों की आहुति भूख हड़ताल करते हुए उन्होंने दे दी। ये भी एक क्रांतिकारी घटना है। आप उसके बाद में और क्या क्या हुआ तो हम जान लेते हैं कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। इधर ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति के कारण और अनेक क्रांतिकारी नेताओं की मृत्यु से क्रांतिकारी आंदोलन बहुत हानि हुई। चंद्रशेखर आज़ाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में क्रांति की योजना बनाने के लिए 27 फरवरी 1931 को, कब? 27 फरवरी 1931 को क्रांतिकारियों की एक बैठक बुलाई, किंतु दुर्भाग्य से ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। उसमें एक भारतीय व्यक्ति ने, हमेशा विश्वासघात जो भारत के साथ हुआ उसी प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी विश्वासघात यहाँ पर हुआ और भारत के एक व्यक्ति ने अंग्रेज़ों से मिलकर के और उनका ठिकाना बता दिया। आज़ाद ने अंतिम क्षण तक ब्रिटिश सिपाहियों से लोहा लिया, किंतु जब उन्हें लगा कि वे अब बच नहीं पाएंगे तो उन्होंने स्वयं को गोली मार ली और अंततः वे वीर गति को प्राप्त हुए। क्रांतिकारी आंदोलन में भारतीय वीरांगनाओं की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। श्रीमती सुशीला देवी, श्रीमती दुर्गा देवी, प्रेमवती आदि महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस तरह से भारत को आज़ाद करवाने में क्रांतिकारियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये 2 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी के मैंने बताया, दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इनको अच्छे से तैयारी करें। बाकी के क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इसलिए 2-2 करके आपको मैं समझाऊंगा, अच्छे से इनको याद कर लें आप लोग, ठीक है। अगला वीडियो बहुत ही जल्दी मैं डालूंगा, शाम तक भी आ सकता है आज ही।
धन्यवाद।